गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सी एस अवस्थी ट्रेडिंग के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ट्रेडवे 24 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है बेचना या खरीदना। अब ट्रेडिंग का काम हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन यहां वर्चुअल ट्रेडिंग होती है। हम किसी ऐप के माध्यम से यहां पूरा काम करते हैं। तो ट्रेडिंग में हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है। हम जितनी ज्यादा नॉलेज लेके काम करेंगे उतना ही ज्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। अब ट्रेडिंग से संबंधित मैं कुछ बेसिक बातों की यहां आज चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन कौन ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग के मार्केट कितने प्रकार के मार्केट हैं, उन सभी बातों की मैं यहाँ चर्चा करूंगा। कौन सा मार्केट कितना बड़ा है, इंडियन मार्केट की क्या स्थिति है, कितना बड़ा मार्केट है, कितनी कंपनियां हैं, उन सभी बातों की, वर्ल्ड का मार्केट, वर्ल्ड में कितने मार्केट है, हम कहाँ ट्रेड करें, तो उन सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग मार्केट में दो प्रकार के लोग होंगे जो ट्रेड में हिस्सा लेंगे। यहां सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस, दूसरा रिटेलर। दो प्रकार के लोग हैं, एक इंस्टीट्यूशंस, दूसरा रिटेलर। इंस्टीट्यूशंस का मतलब है बैंक्स, बड़े ग्रुप, हेज फंड्स, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। और रिटेलर का मतलब आम आदमी, जो कम पैसे से मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। दो प्रकार के लोग मार्केट में होते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो और रिटेलर है, वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को हम सबसे पहले देखेंगे। जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, मनी बहुत होता है उनके पास में। भाई, बैंक्स मार्केट में आएगी, बैंक्स ट्रेड करेगी, तो बैंक्स छोटे मोटे फंड के साथ में नहीं आती। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, मार्केट के अनुसार और सेगमेंट के अनुसार ट्रेड में आती है। तो पैसा बहुत होता है यहाँ इनके पास। दूसरी मैं बात करूं नॉलेज। देखिए, जब बड़े पैसे के साथ में कोई मार्केट में एंट्री होता है तो एक प्रॉपर नॉलेज के साथ में मार्केट में, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। भाई, बैंक मार्केट में आएगी, अपना पैसा लेके आएगी, तो उसकी जिम्मेदारी है कि पैसे को वो मल्टीपल करे। मनी भी बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, और एक और मेन चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाटा। वो इनके पास में होता है। डाटा मतलब, देखिए सिंपल से मैं बात करूं, जैसे मान लो हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऐप है, जैसे एंजल ब्रोकिंग वाला ऐप है, ग्रो का ऐप है, जीरोदा है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमने उस ऐप में ट्रेड करी और पूरी दुनिया उसी ऐप में ट्रेड कर रही है, क्या उस ऐप का मालिक ट्रेड नहीं करेगा? करेगा। उसको पता है कि कितने लोगों ने कहां बाय लगा रखा है और किस पॉइंट पे कितना सेल लगा रखा है, तो उस हिसाब से ट्रेड करेगा। पूरा डाटा होता है उनके पास। तो ये जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होते हैं, इनके पास में पैसा भी बहुत है, नॉलेज भी, प्रॉपर नॉलेज के साथ में ये एक ग्रुप में होते हैं।
एक टीम होती है, प्रोफेशनल टीम, पूरी टीम डिसीजन लेती है कि हमको कहां मार्केट में एंट्री करनी है। प्रॉपर नॉलेज के साथ में पूरा काम होता है, क्योंकि पैसा बहुत है, और जब पैसा है वहां सारी चीज है, नॉलेज तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज डाटा, कहां कितने लोगों की क्या पोजीशन है, वो डाटा इनके पास में होता है। और यहां रिटेलर की जब बात की जाएगी तो इनके पास पैसा बहुत कम होता है, नॉलेज भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ अकेले काम करते हैं, ये पूरे एक ग्रुप में काम होता है, पूरा डिसीजन ग्रुप का होता है। और यहाँ जब कोई हम आप लोग कोई भी लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो पता ही नहीं है नॉलेज के हिसाब से, भाई यहाँ तो पूरा ग्रुप है और यहाँ डिसीजन केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है, और इनके पास कोई डाटा भी नहीं होता। भाई हमको केवल हमारा पता है कि हमने इस पॉइंट पे ट्रेड किया है, हमको हमारे दोस्त का पता नहीं उसने कहाँ ट्रेड लगा रखा है, किस पॉइंट पे उसने बाय कर रखा है, किस पॉइंट पे उसने सेल कर रखा है, कोई डाटा नहीं। तो इनके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी बहुत कम है, नॉलेज भी बहुत कम है, और डाटा तो है ही नहीं, और इनके पास सारी चीजें हैं। तो पूरा जो गेम होता है वो क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है वो पैसा कमाते हैं, ये प्रॉफिट में रहते हैं, और जो रिटेलर है ये अपना पैसा धीरे धीरे गवाते हैं। भाई इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर है वो पैसा कमाएंगे और ये रिटेलर्स का पैसा कमाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में एक पार्टी जब प्रॉफिट में होगी तो दूसरी पार्टी लॉस में होगी, 100% लॉस में होगी, क्योंकि एक का पैसा दूसरी जेब में जाएगा या आएगा। तो सीधी सी बात यह है, ट्रेडिंग में पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। रिटेलर्स का पैसा इंस्टीट्यूशन ट्रेडर द्वारा लूटा जाता है, धीरे धीरे पैसा लूटा जाता है, बड़े आराम से लूटा जाता है। हमें बचने के लिए क्या करना होगा, हमें सीखना होगा कि ये कहां एंट्री करेंगे, किस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशन ट्रेडर आएगा और किस पॉइंट पे ये जाएंगे, बाहर मार्केट से एग्जिट करेंगे। हमको इनके साथ में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए प्रॉपर नॉलेज की हमको जरूरत पड़ेगी। एक प्रॉपर नॉलेज के साथ में हमें वर्क करना पड़ेगा, तो हम ट्रेडिंग में, हम हमारी लाइफ में ट्रेडिंग को एक पार्ट बना सकते हैं, अगर हम इनके साथ में पूरा सिस्टम समझें कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर कहां एंट्री करेगा, क्योंकि इनका भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा। ऐसे थोड़ी कि ये कहीं भी आ जाएंगे कहीं भी चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स पॉइंट पे एंट्री होती है और एक फिक्स पॉइंट पे बाहर निकल जाते हैं मार्केट से। तो हमको यही चीज सीखनी है कि ये कहां आते हैं और कहां ये मार्केट से बाहर चले जाते हैं। और मैं आगे देखिए, मैंने अभी केवल बात करी कि 2 प्रकार के लोग ट्रेडिंग में होते हैं, मार्केट में होते हैं। अब मार्केट कितने प्रकार का है, हम कहां हमारा पैसा लगाएंगे, तो मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। देखिए 3 प्रकार के मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, एक फॉरेक्स मार्केट, और एक होता है क्रिप्टो मार्केट। 3 प्रकार के मार्केट हैं जहां हम हमारा पैसा लगा सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं। हम स्टॉक में भी काम कर सकते हैं, स्टॉक का मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट होता है। मैं अभी सारी चीजें अलग अलग इन सभी के बारे में बात करूंगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां हैं, सब चीज बताऊंगा, इसका टाइम पीरियड क्या है। अभी मैं बता रहा हूं 3 प्रकार के मार्केट हैं जहां हम पैसा हमारा लगा सकते हैं। अगर हम ट्रेड करें तो सबसे पहले इन तीनों मार्केट में कॉमन क्या है, हमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास में है, हमें ट्रेडिंग व्यू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जहां हम तीनों ही मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। हमको ट्रेडिंग व्यू की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हम किसी भी मार्केट में एंट्री करें, किसी भी मार्केट में ट्रेड लगाएं, हमको सबसे पहले नॉलेज जो लेनी है वो ट्रेडिंग व्यू की नॉलेज लेनी है। ट्रेडिंग व्यू चलता क्या है, इसके फीचर्स वगैरह हमें बारीकी से एक एक चीज को देखना है। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम 100% लॉस में जाएंगे। भाई हम एक दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं, 2 दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं, कंटिन्यूटी में प्रॉफिट हमें नहीं होगा। वो कब होगा, जब हम एक प्रॉपर नॉलेज के साथ में, एक प्रॉपर सेटअप के साथ में काम करेंगे, तो हमें कंटिन्यूटी में प्रॉफिट होगा।
तो सबसे पहली बात हमें ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखना पड़ेगा कि काम कैसे करता है। हमें कोई चार्ट देखना है तो हम चार्ट को कैसे देखेंगे और इसके फीचर्स क्या है, हर फीचर्स के बारे में हमको एक एक बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, दो चीजें होती है। पहली चीज इन्वेस्टिंग और दूसरी चीज होती है ट्रेडिंग। भाई दो बातें होती है। एक बात इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम एक लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, हमको ट्रेडिंग नहीं करनी, हमको इन्वेस्ट करना है पैसा। यहां हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग करेंगे, किसी भी कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस को देखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम मार्केट कैपिटल देखते हैं उस कंपनी की, कि मार्केट में इमेज कितनी है वो कंपनी की। हम कुछ रेशियोज देखेंगे, पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, इसका आरओई क्या है, इसका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड का मतलब कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर। उन सभी बातों की यहां चर्चा होगी, फंडामेंटल में चर्चा होगी। उन सब में से जो बेस्ट हमको लगेगा उसके हिसाब से हम वहां हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में देखो हमें चार्ट देखना होता है, तो वहां टेक्निकल एनालिसिस हमको करनी पड़ती है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज होती है? टेक्निकल एनालिसिस में पूरा जो काम है वो चार्ट को हम देख के काम करते हैं। अब चार्ट में देखिए, जब हम प्राइमरी स्टेज पे ट्रेडिंग सीखते हैं, शुरुआती स्टेज पे ट्रेडिंग सीखते हैं, तो सबसे पहले हमको प्राइस एक्शन पे काम करना होता है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों का हम देखते हैं कि दोनों के हिसाब से चार्ट कैसे काम करता है। प्राइस का उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है। तो यहां हमको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ती है। कैंडल क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, डिमांड सप्लाई क्या है, फिबोनाची क्या है, इलियट वेव क्या है। इनके कुछ सेटअप्स हैं, उन सेटअप्स को हमको देखना पड़ता है। बहुत सारे सेटअप मिल जाएंगे, सभी सेटअप्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सेटअप्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो ये हमारा बेसिक चीज है। जब हम ट्रेडिंग सीखेंगे तो हमको सबसे पहले प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। दूसरा, फिर हम एडवांस की बात करेंगे तो वहां हमें एसएमसी को सीखना पड़ेगा। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। एसएमसी को हमको सीखना पड़ेगा। एसएमसी में हम मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर मतलब, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर में बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चौथ चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, उसके बाद में हम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, उन दोनों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, वो सारी बातें यहाँ एसएमसी में होगी। लिक्विडिटी क्या है, बहुत सारे पॉइंट होंगे। फिर वहां से हमारे एंट्री सेटअप होंगे, बढ़िया एंट्री सेटअप, जहां से हम मार्केट में एंट्री करेंगे और मार्केट कहां तक जाएगा उस पॉइंट तक हम बने रहेंगे। तो वो सारी चीजें ये एडवांस में आएगी, एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। उसके बाद में और भी हमको एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ना है तो हमें आईसीटी पढ़ना पड़ेगा। इनर सर्कल ट्रेडिंग बोला जाता है। आईसीटी का मतलब जहां बैंकों की एंट्री होती है, मतलब आईसीटी का पार्ट ही एसएमसी है। आईसीटी का पार्ट ही एसएमसी है। आईसीटी का मतलब होता है इनर सर्कल ट्रेडिंग, कि एक सर्किल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, बड़े बड़े बैंकों की एंट्री कहां होती है, तो इसी का पार्ट एसएमसी है। तो ये एक नॉर्मल, हम ट्रेडिंग जब सीखते हैं तो नॉर्मल प्राइस एक्शन को सीखते हैं। थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो एसएमसी और आईसीटी का पूरा हमको सिस्टम समझना पड़ेगा, तभी हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ट्रेडिंग व्यू के बारे में हमको सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग जब हम करेंगे तो हमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, और जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। और टेक्निकल में तीन बातें होंगी। सबसे पहले प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा, कैंडल, चार्ट, ट्रेंड, चार्ट पैटर्न, फिबोनाची,
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी बातों को समझेंगे। फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी और फिर आईसीटी के बारे में हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल एक एक बातों को सीखना पड़ेगा। अब देखिए 3 प्रकार के मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। तो मैं तीनों ही मार्केट के बारे में अलग अलग आपको कुछ बेसिक नॉलेज बता रहा हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, इसका टाइम पीरियड वगैरह क्या है, बिल्कुल सारी बातें मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं। देखिए स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया का शेयर मार्केट है। 1875 में बंबई में 5 लोगों ने एक पेड़ के नीचे बैठ के सबसे पहले कपास जो रुई है उसके ऊपर शेयर लगाना चालू किया। वहां से इसकी शुरुआत हुई। 1875 की मैं बात कर रहा हूं। वहां से इस मार्केट की शुरुआत हुई। पहले एक छोटे पैमाने पर हुई, 5 लोगों ने किया, एक पेड़ के नीचे बैठ के किया, और आज इंडियन स्टॉक मार्केट पूरे देश में छोटे छोटे गांवों में लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब देखिए ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये सबसे पहले देखेंगे सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरा जो कंट्रोल होता है वो सेबी का होता है। सेबी भारत सरकार का एक इकाई है जो इंडियन शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, इसकी जांच करती है, पूरा निगरानी में होता है। सेबी की निगरानी में पूरा काम होता है। और यहां सेबी में, सेबी ने क्या है, 2 एक्सचेंज बनाए हुए हैं, एक बीएसई और एक एनएसई। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के 2 एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। अब जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, देखो कंपनी मार्केट में आएगी और कंपनी सबसे पहले अपने आईपीओ लेके आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी मार्केट में आती है और यहां इनको कंपनी को अपना रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है बीएसई और एनएसई में। अब कंपनी क्यों आती है? कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है उसको पैसा चाहिए होता है। पैसा 2 प्रकार से कंपनी लेती है, या तो लोन करके ले, बैंक से लोन ले ले, या वो पब्लिक का पैसा ले। जब पब्लिक का पैसा लिया जाए तो वहां कंपनी अपने आईपीओ लाएगी। कंपनी को यहां रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, बीएसई और एनएसई में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। आईपीओ का मतलब कोई भी हम आम लोग उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो यहां सबसे पहले कोई कंपनी आती है, इनमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में वहां शेयर्स वगैरह खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जिससे कंपनी को पैसा मिलता है। अब देखिए 2 ये एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। अब यहां जब कोई कंपनी आएगी तो ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, लगभग 5500 से भी अधिक कंपनियां हैं जो बीएसई और एनएसई में रजिस्टर्ड है। तो ये इसका बेसिक सिस्टम है। पूरा कंट्रोल सेबी का, 2 एक्सचेंज, और कोई कंपनी आएगी तो आईपीओ लेके आएगी, और बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने बताया 5500 से भी अधिक कंपनियां हैं भारत की जो यहां अपना रजिस्टर्ड है। इसके बाद में कुछ जो टॉप कंपनियां हैं उनका ग्रुप भी होता है, जिसको इंडाइसिस बोला जाता है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, सेंसेक्स ग्रुप होता है। जैसे निफ्टी की मैं बात करूं तो 50 टॉप कंपनी देश की, उनका एक ग्रुप है जिसको निफ्टी नाम दिया गया है। ऐसे ही बैंक निफ्टी, ऐसे फिन निफ्टी, ऐसे मिड कैप होता है, और ऐसे सेंसेक्स होता है जो ग्रुप होता है। अब देखिए स्टॉक मार्केट का जो टाइम होता है वो सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे का टाइमिंग होता है। ये डेली का टाइमिंग है। और ये जो मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, ये 5 दिन का मार्केट है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे का मार्केट, 5 दिन का मार्केट है। गवर्नमेंट की जो हॉलीडेज होंगी वहां ये मार्केट ऑफ होता है, हॉलीडेज पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ ट्रेडिंग भी की जाती है, इन्वेस्टिंग भी की जाती है। इन्वेस्टिंग का मतलब हमें फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है, कंपनी के हर एक बात को समझना पड़ता है, बैलेंस शीट को देखना पड़ता है। और ट्रेडिंग का मतलब चार्ट को देख के हम हमारा काम करते हैं।
तो दोनों ही प्रकार से काम होता है। तो ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। आगे मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट की, मैं बात करूं, देखिए फॉरेक्स मार्केट फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट है। हम जब इंडिया से बाहर कोई काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, अब यहाँ हमारा रुपए चलता है, और हम अमेरिका में कोई काम कर रहे हैं तो वहां डॉलर चलेगा। तो कितने डॉलर, हमारा कितने रुपए एक डॉलर के बराबर है, तो वहां उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये जो मार्केट है ये 1880 में चालू हुआ था ये मार्केट भी। देखिए ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, ये पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, वर्ल्ड वाइज मार्केट है। आगे ये मार्केट 5 दिन का मार्केट है, और ये मार्केट 24 आवर्स का मार्केट है। 5 दिन का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे का मार्केट है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी, इसको करेंसी मार्केट भी बोला जाता है, करेंसी मार्केट। करेंसी का मतलब है दो देश की जो करेंसी होती है उनका कंपैरिजन यहां किया जाता है। जैसे अमेरिका की करेंसी यूएसडी है, डॉलर है, और इंडिया की करेंसी रुपए है, रूस की करेंसी यूरो होती है, तो वहां उनका कंपैरिजन किया जाता है, यूरो यूएसडी, उस पर ट्रेड की जाती है। बाकी करेंसी मार्केट के साथ साथ यहां कमोडिटीज में भी ट्रेड होती है, और यहां उसके बाद में जब फॉरेक्स मार्केट की हम बात करेंगे तो वर्ल्ड के सारे मार्केट इसमें आ जाएंगे। हम अमेरिकन मार्केट में भी यहां ट्रेड कर सकते हैं। हम अमेरिकन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, तो वहां ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अब ये मार्केट फॉरेक्स मार्केट का मतलब है, जैसे मैं करेंसी मार्केट की बात करूं तो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, वो सारी चीजें आएंगी यहां। 24 आवर्स का मार्केट है। अब 24 आवर्स का मतलब सेशंस बटे हुए हैं अलग अलग, 4 सेशंस हैं, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, सिडनी सेशन और एशिया सेशन। अब सेशंस में कैसे कैसे कहां हम ट्रेड करते हैं, किस सेशन में कितनी वोलेटिलिटी होती है, कब मार्केट में ज्यादा ट्रेड होती है, वो आगे की कहानी चलेंगे। किस सेशन में ज्यादा लोग आएंगे, किस सेशन में कम आएंगे, किस टाइम पीरियड में ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। यहाँ कमोडिटीज में भी काम होता है। कमोडिटीज का मतलब गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में, इनमें काम होता है। अमेरिकन मार्केट, कोई भी मार्केट में हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे US 30 अमेरिकन मार्केट, जैसे हाँ US 30 कोई भी मार्केट में हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट मतलब $6 ट्रिलियन का मार्केट है। $6 ट्रिलियन का मार्केट है। तो मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, $6 ट्रिलियन का मतलब क्या है। $6 ट्रिलियन का मतलब है, दो तरह से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पूरा वर्ल्ड जिसकी एक दिन की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन के आसपास है, पूरा वर्ल्ड, सारे सेक्टर मिला लिए जाएं पूरे वर्ल्ड के, जिसमें अमेरिका, चाइना, जापान, रूस, इंडिया और छोटे मोटे सारे कंट्री मिला लिए जाएं, एक दिन में जो टर्नओवर होता है वो इसके आसपास है। एक दिन का टर्नओवर $6 ट्रिलियन का। यहां इस मार्केट में एक दिन में इतनी ट्रेड होती है, $6 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। और मैं दूसरे शब्द में कैसे बताऊं, मैंने ऐसे बता रहा हूं दूसरे शब्द में, अपना भारत बहुत बड़ा देश है, जहां एक साल का जो टर्नओवर है वो 5 ट्रिलियन के पास में पहुंचा है। अभी भारत अभी $5 ट्रिलियन के आसपास भारत की इकोनॉमी पहुंची है, साल भर की इकोनॉमी, मतलब पूरे साल को मिला लिया जाए, जिसमें सारे सेक्टर मिला लिए जाए, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट, हॉस्पिटलिटी, सारी सर्विसेज हो गई, सब कुछ हो गया, उसके साथ में पूरा साल भर में जो टर्नओवर रहेगा वो $5 ट्रिलियन का रहेगा। और यहाँ एक दिन का जो टर्नओवर है वो $6 ट्रिलियन का टर्नओवर है। मतलब इतना बड़ा मार्केट है, हम जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, हमारी नॉलेज के अनुसार पैसा कमा सकते हैं। हम जितनी नॉलेज रखेंगे उतना हम पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है।
अब इस मार्केट में आने के लिए हमको एप्स की भी जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा ऐप होगा, किस तरह से हम काम करेंगे, वो आगे की सारी बातें होंगी, बिल्कुल डिटेल में एक एक बात की मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं तीसरा मार्केट और बता रहा हूं, क्रिप्टो मार्केट। देखिए क्रिप्टो मार्केट, ये इस मार्केट की शुरुआत अभी भाई क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूं तो लगभग 2009 के समथिंग इसकी शुरुआत हुई है क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट में हम कॉइन्स की बात करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, लाखों कॉइन है, हम हमारा भी कॉइन्स मार्केट में ला सकते हैं, जो ब्लॉकचेन के माध्यम से यहाँ ट्रेडिंग होती, कॉइन्स वगैरह होते हैं। अच्छा देखिए, ये जो मार्केट है ये बहुत ज्यादा वर्चुअल मार्केट है, मतलब यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, एक दिन में बहुत मूवमेंट होता है इस मार्केट में। फोरेक्स में भी होता है, लेकिन फोरेक्स पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, जो कंट्रोल किसी के कंट्रोल में नहीं होता, मतलब पूरा सिस्टम से काम होता है। अब यहाँ बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो कोई पर्टिकुलर कॉइन्स में कोई कंपनी, कोई खुद का कोई सिस्टम, कोई ज्यादा पैसा लग गया तो वो बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल सिस्टम से बहुत तेजी से काम होता है। जैसे बिटकॉइन की मैं बात करूं तो बिटकॉइन का नाम सभी ने सुन रखा है। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने गलती से 100 बिटकॉइन खरीद लिए तो आज वो अरबपति है, करोड़पति नहीं। इतना बड़ा मार्केट है भाई, हम ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए ये जो मार्केट है ये बिल्कुल 24 घंटे का मार्केट है, और ये मार्केट 7 दिन का मार्केट है, यहाँ 7 दिन ट्रेडिंग होती है, 7 दिन का मार्केट है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस मार्केट में। बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे कॉइन्स वगैरह होते हैं, उनका उन सभी की बातें होगी। देखो सारा काम ट्रेडिंग व्यू में ही होगा, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमको ट्रेडिंग व्यू की नॉलेज लेनी है, ट्रेडिंग व्यू पे काम करना है। और दूसरा बात, अगर हमको ट्रेडिंग करनी है तो हमको बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज लेके काम करना होगा। हमको प्राइस एक्शन भी काम करना होगा, एसएमसी में भी काम करना होगा, आईसीटी के बारे में भी नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि हम यदि ट्रेडिंग में हमारा टाइम दे रहे हैं, हमारा मनी दे रहे हैं, तो भाई मनी हमारा, देखो सीधा सा सिस्टम है, जहां ट्रेडिंग में या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो अगर नॉलेज लेके काम करेंगे तो आने की संभावना ज्यादा है, और अगर नॉलेज लेके बिना नॉलेज हमने काम किया तो फिर जाने की संभावना बिल्कुल ज्यादा है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा पैसा जाए। नॉलेज लेंगे, हर छोटी छोटी बातों की नॉलेज लेंगे, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल जितनी नॉलेज हमको होगी हम उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो नॉलेज के लिए हमें अध्ययन करना है, कंटिन्यूटी में काम करना है, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक। ओके माय डियर फ्रेंड्स।